मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। बहुत शानदार जो है वो तरीका है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। उसका नाम है दोस्तों लिस्ट बनाना और लिस्ट बनवाना। जी हाँ, लिस्ट। किसी एक सीनियर लीडर की स्टेटमेंट मुझे याद आती है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ए पर्सन हु इज लिस्टलेस इन दिस बिजनेस इज ए बैंकरप्ट इन दिस बिजनेस। एक व्यक्ति जो नेटवर्क बिजनेस के अंदर है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, और अगर उसके पास कोई लिस्ट नहीं है तो ये बिजनेस उसके लिए कोई काम लंबा चौड़ा करने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक मजबूत मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहला कदम एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करना होता है। और आज हम लिस्ट से जुड़ी सारी बातें इस वीडियो के अंदर जो है वो करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्त मैंने देखे मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, जब उनसे बात होती है कि आपकी लिस्ट कहाँ है तो वो कहते हैं कि लिस्ट हमारे दिमाग में है। तो दोस्तों, गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग जो है, कहावत बहुत मशहूर है इन लोगों में कि खाता बड़ा या माथा। तो जवाब आता है कि खाता बड़ा, क्योंकि माथा भूल सकता है लेकिन खाते में लिखा हुआ जो है वो नहीं भूल सकता। तो कहने का मकसद ये है कि लिस्ट जो है वो इस बिजनेस के अंदर रिटर्न में होनी बहुत जरूरी है, लिखित में होनी बड़ी जरूरी है। एक कॉपी पेन के साथ जो है वो कागज पे बनी हुई होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में है। इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि 80% से ज्यादा लोग, जी हाँ, आप चौंक जाएंगे इस बात को सुनकर, कि 80% से ज्यादा लोग वो लिस्ट बनाते ही नहीं है। लिस्ट बनाने से आप इसके 20% लोगों में ऑटोमेटिक शामिल हो जाओगे, ऊपर वाले टॉप 20% के अंदर। तो दोस्तों, लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं दोस्तों? कि एक तो आपके सहभागी आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का नाम आज लिस्ट के अंदर आप बना नहीं रहे और वो लिस्ट आपकी लिस्ट में है, मतलब आपकी जानकारी में है, वो पता लगेगा कल को किसी और के नीचे जो है वो बिजनेस आपको करता हुआ मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी लिस्ट में उसका नाम नहीं लिखा और उसको अप्रोच नहीं किया। तो दोस्तों, लिस्ट बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है। लिस्ट जो है वो बेसिकली 3 तरह की बनती है। पहली लिस्ट होती है अपनी जरूरतों की, और दूसरी लिस्ट होती है अपने ड्रीम्स की, सपनों की, और तीसरी लिस्ट अपने मित्रों, जानकारों, संबंधियों और पहचान वालों की। तो दोस्तों, आज जो मैं जिस लिस्ट पे आपसे बात करने जा रहा हूं वो है आपके तीसरी तरह की लिस्ट, अपने मित्रों, जानकारों, संबंधियों और जान पहचान वालों की। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लिस्टों की जरूरत ही क्या है, या आप यह भी कह सकते हैं कि जिन लोगों को हम बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन इन जरूरतों और सपनों की लिस्ट का क्या औचित्य है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पहले दोनों लिस्टें, यानी आपकी जरूरतों की लिस्ट और आपके सपनों की लिस्ट, ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आपकी जरूरतें आपको काम करने के लिए मजबूर करेंगी, सपनों की लिस्ट आपको प्रेरित करेगी और ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए और लोगों को राह दिखाएगी, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में, आपके सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। जरूरतों की लिस्ट क्या होती है दोस्तों? बेसिक जरूरत क्या है हमारी? रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई के लिए धन, माता पिता की सेवा के लिए समय और धन, घर में सामान्य सुविधाएं मसलन बिस्तर, बेड, पंखा, हीटर, गैस, चेयर, टेबल, मोटर बाइक आदि, दुख बीमारी के लिए थोड़ा अतिरिक्त धन, सामाजिकता और संबंधों को निभाने के लिए समय और धन। तो दोस्तों, यह एक सामान्य व्यक्ति की जरूरतों की लिस्ट है। हो सकता है आपकी जरूरतें इससे कुछ अलग हटकर हों, अतः आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी लिस्ट बनाएं। ऐसे ही दोस्तों, जो दूसरी लिस्ट होती है हमारे सपनों की, एक आम आदमी के सपनों की, जैसे बेहतरीन और पौष्टिक भोजन, शानदार और ब्रांडेड कपड़े, शानदार कोठी, बंगला या फ्लैट, घर में शानदार और कीमती फर्नीचर, लग्जरी कार, आर्थिक आजादी, समय की स्वतंत्रता, हवाई यात्राएं, दुनिया की सैर, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस। हो सकता है आपके सपने कुछ दूसरे हो सकता है इसमें से बहुत सी चीजें आपके पास हों, अतः आप अपने सपनों की लिस्ट स्वयं तैयार करें जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं।
और तीसरी जो लिस्ट है दोस्तों वो है नेम लिस्ट, लोगों के नामों की सूची। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है दोस्तों, क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल है आपके नेटवर्क बिजनेस का। और रॉ मटेरियल अगर आपके पास तैयार होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है बहुत बड़ा काम इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे, नेटवर्क बिजनेस के अंदर। अब ये तीसरी लिस्ट, नेम लिस्ट, इंपॉर्टेंट बहुत है। और ये कैसे बनाई जाती है, इसके लिए आप एक फ्रेंड्स का फार्मूला जो है वो नोट कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स लिखें, FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में F फॉर फ्रेंड्स, यानी आपके जितने भी मित्र हैं सभी का नाम जो है वो लिख डालें। R फॉर रिलेटिव्स, इस कॉलम में अपने सभी दूर के रिश्तेदारों, पास के रिश्तेदारों, संबंधियों के नाम जो है इसके अंदर लिखें। I फॉर इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, तो उस संस्था में जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी वो सारे के सारे बाजार से लेके यूज करते ही करते हैं। E फॉर एम्प्लॉइज, अगर आपके कहीं सर्विस है प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो आपके साथ जितने भी लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके नाम भी आप इस लिस्ट में डाल सकते हैं। N फॉर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के नाम लिखें। D फॉर डियर्स एंड डॉक्टर्स, डियर्स एंड डॉक्टर्स मीन्स कि एक तो डियर्स अपने नियर डियर हो गए, और डॉक्टर्स यानी जिस डॉक्टर से हम लोग दवा लेते हैं, जिस प्लम्बर से हम लोग अपना प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, जिस इलेक्ट्रीशियन से हम लोग अपना बिजली का काम करवाते हैं, जिस धोबी से हम लोग कपड़े प्रेस करवाते हैं, जिस अखबार वाले से हम लोग अखबार लेते हैं, जिस दूध वाले से हम लोग दूध लेते हैं, तो ये सारे नाम जो समाज में हम लोग कनेक्टेड है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एस फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जानते अवश्य हैं, लेकिन आपकी कोई बातचीत उनसे नहीं होती, यानी वे आपके लिए अजनबी होते हैं या बिल्कुल मामूली जानकार होते हैं, यानी चलते फिरते दुआ सलाम करने वाले। ऐसे लोगों के नाम आप इस कॉलम में लिखें और उनसे किसी माध्यम से संपर्क करके अपना प्लान उनके सामने रखें। ऐसे लोगों में वो लोग भी होते हैं जो आपको बस स्टैंड पर मिलते हैं, पैसेंजर ट्रेन में मिलते हैं, बाजार हाट में मिलते हैं, या सिनेमा हॉल या पार्क आदि में मिलते हैं। इस लिस्ट में आपको केवल उनके नाम ही नहीं लिखने हैं, बल्कि कोशिश करनी है कि उनका पूरा पता और फोन नंबर भी लिखें, ताकि व्यक्तिगत रूप से या फोन के माध्यम से आप उनसे संपर्क साध सके। उसके बाद आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रहपूर्वक अपना प्लान समझा सकते हैं। मगर याद रहे, कभी भी किसी को भी बिजनेस प्लान फोन पर ना समझाएं दोस्तों। इस प्रकार आपके पास सैकड़ों लोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। इस लिस्ट में कम से कम 300 से ज्यादा लोग आपके आ जाने चाहिए दोस्तों। अगर 300 से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। इस लिस्ट को बनाने के बाद हमें फोकस करना है एक हेल फार्मूला। हेल फार्मूला होता है HAIL, हेल। H फॉर हार्ड वर्कर, आपको टिक करना है कि इनमें से हार्ड वर्कर कौन है। एम्बिशियस, जिसकी महत्वाकांक्षा है, जो कुछ जीवन में पाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। I फॉर इंटेलिजेंट, यानी योग्य व्यक्ति जो किसी भी बात को समझता है। L फॉर लुकिंग फॉर ब्राइट फ्यूचर, यानी लॉन्ग विजन के साथ आदमी जो है काम करना चाहता हो। तो दोस्तों उन लोगों को स्टिक करके उन पे स्पेशल थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना है। ये बहुत बड़ा टूल है दोस्तों लिस्ट बनाना। चाहे इस लिस्ट में सारे उन लोगों के नाम लिखें जो चाहे आज आ सकते हैं या कभी भी इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। कभी भी हम लोगों से संपर्क हो सकता है, किसी का 5 साल के बाद, किसी का 10 साल के बाद। लिस्ट बनाते हुए ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी प्री जजमेंट न करें कि ये आदमी करेगा या नहीं करेगा। आप अगर नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं तो आप जान रहे होंगे कि आप भी किसी के लिस्ट के अंदर थे, तभी आप नेटवर्क बिजनेस में हैं। और दोस्तों लिस्ट बनानी व बनवानी, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बनानी खुद की और बनवानी अपनी टीम की, अपने नेटवर्क की, क्योंकि ये बिजनेस लिस्ट टू लिस्ट काम करता है। एक लिस्ट से दूसरे की लिस्ट से निकलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया, उसकी लिस्ट बनवाई हमने, उसके सपोज 300 लोगों की लिस्ट बनी, उसमें से 2 लोग ज्वाइन हो गए। पहले 5 लोगों को हमने प्लान किया, उसमें से 2 लोग ज्वाइन हो गए, तो उन 2 की लिस्टें फिर बन गई। उनकी जो है ऑटोमेटिक वो लिस्ट टू लिस्ट आपका काम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। अगर आप लिस्ट पे काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनवाते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जो है
एक समय में जाने वाला है। जिनका आज जिन लोगों से मिलने से आप झिझक रहे हैं वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर देंगे, क्योंकि आपने उनका नाम अपने लिस्ट के अंदर रखा था दोस्तों। तो लिस्ट के लिए जो है, एक लिस्ट के अंदर हमें ध्यान ये रखना है कि अपनी लिस्ट को धीरे धीरे हम एक्सपेंड भी करते रहें। कुछ समय बीतने पर उसमें कुछ लोगों के नाम अवश्य आते रहें। जैसे मान लीजिए वीकली 2-4 लोगों को हम नया जो है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल करते रहें, ताकि ये लिस्ट लगातार हमारी बढ़ती रहे। इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम चाहें तो हर दिन कम से कम एक नाम जोड़ने का एक टारगेट जो है वो बना सकते हैं इसके अंदर, ताकि लिस्ट आपकी परमानेंट बढ़ती रहती है और नेटवर्क आपका फैलता चला जाएगा। इसको प्राथमिकता पे लें दोस्तों। और इसके लिए मैं आपको एक सुझाव और देना चाहता हूं कि अपनी लिस्ट के अंदर एक छोटा सा नोटपैड रखने की आदत डालें। जब भी आपको कोई नाम सूझे तो उसे लिख लें। आजकल में यह काम अपने मोबाइल ऐप पर भी लोग कर रहे हैं, इसको जो है मोबाइल ऐप पे भी, लेकिन आप इसको कॉपी और पेन से लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, लिस्ट के ऊपर काम करना जरूरी है, लिस्टें बनानी जरूरी हैं और लिस्टें बनवानी जरूरी है। बनानी और बनवानी, बहुत सारे लोगों के पास टीम में बहुत सारे सैकड़ों लोग आ चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी टीम के साथ बैठ के लिस्ट बनवाई नहीं होती, इसीलिए उनका बिजनेस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिस्टें बनानी और लिस्टें बनवानी, नेटवर्क में ये दोनों काम इंपॉर्टेंट हैं। अपनी खुद की लिस्ट बनानी और उसको लगातार बढ़ाते रहना, एक्सपेंड करते रहना, उसमें नाम ऐड करते चले जाना, और ऐसे ही अपनी टीम को साथ बिठवा के आपको लिस्टें बनवानी। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है बहुत सारे लोगों को बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं और बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। मत भूलें दोस्त कि लिस्ट जो है इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आज